सन 1960 में वृंदावन के पास लक्ष्मणपुरा के छोटे से गांव में श्री कृष्ण चंद्र शास्त्री जी का जन्म हुआ। पंडित श्री राम शरण जी उपाध्याय और श्रीमती चंद्रवती देवी माता पिता के साथ उनके धार्मिक गुरु भी हैं। ठाकुर जी ने अपने शिक्षक के साथ भागवत के विभिन्न प्रवचनों में भाग लिया और 1975 में 15 वर्ष की उम्र में श्री ठाकुर जी ने, जो कि महज एक छात्र थे, मुंबई में अपना पहला भागवत प्रवचन दिया। ठाकुर जी ने श्रोताओं को भागवत से तृप्त करने के साथ साथ नए शास्त्रों को सीखकर अपने मन को समृद्ध किया। शास्त्रीय संगीत के ज्ञान ने उनके युवा दिनों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। श्री ठाकुर जी जगन्नाथपुरी में श्री जीआर स्वामी मठ गए, जहां उन्हें मठ के स्वामी श्री गरुड़ ध्वजाचार्य महाराज ने वैष्णव संप्रदाय में शामिल किया था। उन्हें संप्रदाय के नियमों के अनुसार शिष्यों को दीक्षा देने की जिम्मेदारी सौंपी गई। उनके गुरु श्री रामानुजाचार्य जी और शुभचिंतकों ने उन्हें ठाकुर जी के नाम से सम्मानित किया और जल्द ही आध्यात्मिक समाज ने भव्य और प्रसिद्ध ठाकुर जी को भागवत भास्कर का शानदार नाम दिया। स्वामी श्री करपत्री जी महाराज, स्वामी श्री अखंडानंद जी सरस्वती, श्री रामचंद्र डोंगरे जी महाराज, श्री मुरारी बापू और श्री रामसुख दास जी जैसे धार्मिक महानुभावों ने ठाकुर जी की सोच को संवारा और उनके मन पर गहरी छाप छोड़ी। श्री कृष्ण प्रेम संस्था श्री ठाकुर जी के मार्गदर्शन में स्थापित की गई। यहाँ छात्रों को बिना किसी कीमत के भागवत और वेद की शिक्षाओं की पेशकश की जाती है। वर्ष 2003 में रामनवमी के शुभ अवसर पर संस्थान ने गौशाला की स्थापना की है। श्री कृष्ण चंद्र ठाकुर पहले भारतीय धार्मिक गुरु हो सकते हैं जिन्होंने श्रीमद् भगवत ज्ञान यज्ञ के 961 हफ्तों से अधिक का आयोजन करने की उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने पूरे देश में और विदेशों में जबरदस्त प्रशंसा प्राप्त की है, जहां उन्होंने भगवत के पवित्र शब्दों का ज्ञान दिया है। ठाकुर जी का रामायण और गीता का गायन समान रूप से प्रेरणादायक है और राम मंदिर आंदोलन से भी जुड़े रहे हैं। आइए मुलाकात करते हैं भागवत भास्कर ठाकुर कृष्ण चंद्र शास्त्री जी से। अखियां हैं जादू भरी बिहारी में तो कब से खड़ी तेरी, अखियां हैं जादू भरी बिहारी में तो कब से खड़े तेरी, अखियां हैं जादू भरी बिहारी में तो कब से खड़ी तेरी, अखियां हैं जादू भरी बिहारी में तो कब से खड़ी तेरी, अखियां हैं जादू भरी बिहारी में तो कब से खड़ी तेरी, अखियां हैं जादू भरी बिहारी में तो कब से खड़ी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम शख्सियत में। आज एक ऐसी शख्सियत से आपसे रूबरू करा रहे हैं जिसके बारे में आपने सुना है, देखा है और हर रोज नई चीज़ें उनके माध्यम से सुनने को, सीखने को मिलती है। हम बात कर रहे हैं ठाकुर कृष्णचंद्र शास्त्री जी की। बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे खास कार्यक्रम शख्सियत में। कैसे ठाकुर जी तक का सफ़र जो रहा कृष्णचंद्र शास्त्री जी का, कहाँ से शुभारंभ हुआ, प्राथमिक एजुकेशन कहाँ से शुरू हुई, यहाँ तक का सफ़र कैसा रहा? अब देखिए, ये बात तो संपूर्ण विश्व में लोग जानते हैं, क्योंकि मैं 1975 10 फरवरी से मैंने कथा कहना प्रारंभ किया और अनवरत 44 वर्ष मुझे हो गए विश्व के 41-42 देशों की यात्राएं की और 1300 से ऊपर भागवत सप्ताह के मैंने पूरे विश्व में प्रवचन किए, कथाएं की और अद्यावधि वो क्रम सब चल रहा है। तो संपूर्ण विश्व का जो हिंदू जनमानस है वो दास के बारे में निश्चित रूप से बहुत कुछ जानता है। लेकिन क्योंकि आपने प्रश्न किया, मैं मूलतः खांटी ब्रजवासी हूँ। वृंदावन की बगल में माठ के बिल्कुल पास में लक्ष्मणपुरा ग्राम में 1 जुलाई 1960 को उपाध्याय परिवार में मेरा जन्म हुआ। भगवान की बड़ी कृपा रही, बड़ा ही सुव्यवस्थित परिवार,
और वहाँ से हम लोग माठ आते थे पढ़ने, फिर वृंदावन पढ़ने आने लगे। पहले हम लोग साइकिल से वृंदावन आ जाते थे पढ़ने। तो यहाँ पर परम वंदनीय पूज्य संत स्वामी रामानुज प्रपन्नाचार्य जो मेरे सदगुरुदेव हुए बाद में, उनका सानिध्य मिला। मैं 5-7 महीने रासलीला में ठाकुर जी का मैंने रोल भी किया था, तो इस नाते गुरुदेव और सब लोग ठाकुर जी नाम से कहने लगे। नाम तो मेरा कृष्णचंद्र शास्त्री ही है। तो भगवान की कृपा से सदगुरुओं का आशीर्वाद मिला, उन महत्पुरुषों की अनंत कृपा के फलस्वरूप भागवत के प्रति रुझान हुआ, गुरुदेव की सन्निधि मिली और उनका एकदम उनका जो प्रशासन था, गुरुजी महाराज का जो स्वभाव था, वो शिक्षा के स्वरूप में किसी भी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं करते। तो उनके बड़े कड़क निर्देशन में व्याकरण, वेदांत, उपनिषद, श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भगवत गीता, इन सबको अध्ययन करने का इस बालक को सौभाग्य मिला। और 10 फरवरी सन 1975 में पहली कथा मुंबई महानगर में हुई थी और तब से फिर अनवरत ये प्रक्रिया चलती रही और भगवान ने भागवत जी की सेवा दी है। इस नाते हिंदुत्व, हिंदू संस्कृति, सनातन वैदिक आर्य संस्कृति और अपनी ब्रज संस्कृति के प्रचार प्रसार, उसके प्रवर्धन संवर्धन में यदि थोड़ी सी भूमिका हमारी भी हो जाए, इस भाव को लेकर के ये सेवा कार्य प्रारंभ किया था और भगवान ने बहुत कृपा की है, उसमें कुछ सफलता भी मिली है। ठाकुर जी, कितनी कथाएं अब तक हो चुकी होंगी? जिस तरीके से वो दौर शुरू हुआ और विदेशों में ऐसा कोई देश शायद नहीं रहा होगा जहां आपने कथा ना की हो, तो कितने देशों का भ्रमण रहा होगा और करीब कितनी कथाएं अब तक? 42 देशों की यात्राएं मैंने की हैं, जिसमें यूरोप के अनेक देश हैं, अपने एशिया के अनेक देश हैं, अमेरिका, कनाडा, यहाँ तो प्रतिवर्ष ही मेरा जाना होता है। इधर एशियन देशों में भी बहुत गया हूँ, इंडोनेशिया, थाईलैंड और मलेशिया। यद्यपि इनमें 1-2 मुस्लिम कंट्री भी हैं, लेकिन भागवत के आयोजन में बहुत सुंदर रहे। लेकिन ज़्यादा सुव्यवस्थित रूप में यूरोपियन देशों में, लंदन में और कनाडा में तो बहुत ही सुख की अनुभूति होती है, क्योंकि कनाडा और अमेरिका में हमारे भारतीय हिंदू भाई बहुत हैं और वो बड़े बड़े आयोजन भागवत के कराते हैं। वहाँ बड़े बड़े मंदिर होते हैं, क्योंकि अमेरिका कनाडा में जगह की तो कमी नहीं, 25-25 एकड़ में बड़े हिंदू मंदिर बने हैं। तो वहाँ कनाडा में हिंदू सभा टेम्पल है और अमेरिका में हिंदू सेंटर टेम्पल है। अमेरिका के इधर कैलिफोर्निया की तरफ तो बहुत हिंदू भाई रहते हैं, सैक्रामेंटो आदि इन सब देशों में। न्यूयॉर्क में बहुत कथाएं मेरी हुई। देखो, बात जब होती है कि कहते हैं कि पहलवान का पुत्र पहलवान नहीं हो सकता, तो क्या कभी ऐसी बातें हुई जब इंद्रेश जी की शुरुआत हो रही थी कि इस सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करना, या फिर कोई और कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, तो कैसे उनका इस ओर रुझान रहा? क्योंकि खासतौर पर युवाओं के लिए बड़ा चैलेंजिंग होता है। मैंने कभी इंद्रेश को इसके लिए प्रेरित नहीं किया। मेरी 3 पुत्रियां हैं और सबसे छोटे इंद्रेश हैं, अभी 21 वर्ष के हो गए, तो मैंने कभी उन्हें प्रेरित किया नहीं। एक बार भी कहीं विदेश से आया था कथा करके, तो परिवार के संग वो भी मुझे एयरपोर्ट लेने चले जाते, छोटे थे। तो मैं वृंदावन में की परिक्रमा देख करके आया था घर पे, तो मैंने देखा कि उसकी 3 बहनें बैठी थीं और इंद्रेश पलंग पर बैठकर मेरा वो काला सा पटका ऐसे डाल के और अपनी बहनों को उपदेश कर रहा था कि सुखदेव जी बोले, हे राजन। उसी समय मेरा प्रवेश हुआ, तो मुझे लगा कि हो सकता है इस बच्चे की रुचि हो और भाव यदि है तो पढ़ना चाहिए, अच्छी बात है। उस समय तो वो 6-7 वर्ष के ही थे और उसके पहले जब वो 4 वर्ष के थे तो मेरे संग अपनी माँ के साथ में अमेरिका आदि देशों में गए थे ऐसे भ्रमण के लिए। तो मुझे लगा कि अब ये धीरे धीरे करने लगेंगे। फिर मेरी कथाओं में कई बार वे, जैसे दिल्ली कथा हो रही है, समालका में हो रही है, जयपुर में हो रही है,
तो लोग कहते कि परिवार को भी एक दिन के लिए बुलाएं, तो अपनी माँ के संग वो जाता तो कभी कभी भागवत के कुछ श्लोकों का वो गायन करता, जैसे म्यूजिशियंस के पास बैठा है तो माइक दे देते। तो मुझे लगा कि संभव है ये इस कार्य में आगे चले। फिर 6-7 वर्ष पहले मुझे लगा कि ये करेंगे, तो मैंने एक अध्यापक नियुक्त किए, शिव प्रसाद जी उनका नाम है। क्योंकि मेरी तो कथाओं की बहुत व्यस्तताएं रहती हैं, वृंदावन रहना कम हो पाता है। हमने कहा आप इसको व्याकरण पढ़ाइए, भागवत पढ़ाइए और देखिए इसकी रुचि कैसी है। उन्होंने बहुत श्रम किया, इंद्रेश को पढ़ाने लगे। फिर मेरी कैसेटें भी बहुत सुनते थे। फिर हमारे ग्रंथ कुछ हैं उनको भी पढ़ने लगे। फिर बड़े बड़े महापुरुषों के ग्रंथ पढ़े, उनका जन्म संस्कार हो चुका था। तो मुझे कई संतों ने कहा मेरी यहाँ वृंदावन में कथा होती तो आधा घंटे उनका प्रवचन रख लेते। तो महापुरुष बोले कि अब ये करेंगे। तो फिर तकरीबन 3.5 साल पहले श्री द्वारका धाम से उनकी कथा का शुभारंभ हुआ, जिसमें भारत के सब शीर्ष संत पधारे। हमारे परमादरणीय पूज्य ब्रज के लाडले संत गुरु शरणानंद जी महाराज उद्घाटन के लिए गए। योग ऋषि पूज्य रामदेव बाबा महाराज उनको आशीर्वाद देने गए। और भागवत के बड़े प्रखर विद्वान और हमारे प्रति बड़ा जिनका स्नेह पूज्य रमेश भाई ओझा जी, वे तो लंदन से पधारे द्वारिका कि मैं एक दिन के लिए आऊँगा। 250 करीब संत वहाँ से आए। 1008 भागवत के पारायण हुए। और भारत के बड़े बड़े जो उद्यमी लोग हैं, उद्योगपति हैं, उनमें भी कुछ लोग उसमें आए। हमारे भारत से और विदेश से हमारे बहुत भक्त लोग आए। और भगवान की कृपा से वो कार्यक्रम ऐसा आरंभ हुआ कि तब से अब तक इंद्रेश अद्यावधि भागवत के कार्यों में भगवान की सेवा कर रहे हैं। गुरु की जब बात आती है, देखने को मिला इंद्रेश जी ने गुरु इसलिए नहीं बनाया कि ठाकुर जी से, तो क्योंकि कॉपी नहीं करना। उनका कहना, जब मैंने इंटरव्यू लिया था, जब आप साथ में थे, कि जिनको ठाकुर जी को सुनना है वो ठाकुर जी को सुनेंगे, जिनको इंद्रेश जी को सुनना है वो इंद्रेश जी को सुनेंगे। और जब गुरुदेव बनाने की बात आई तो उनका, मैंने इसलिए कहा कि मैं पापा को गुरुदेव नहीं बनाऊंगा, कि मेरा पूरा कंटेंट, मेरा तरीका, मेरा हर लहजा अलग होना चाहिए। तो किस तरीके से आप देखते हैं? चिरंजीव इंद्रेश की जो जनेऊ के गुरु हैं, जिन्हें हम लोग गायत्री गुरु कहते हैं, वो श्रीमद जगत गुरु द्वाराचार्य मलुक पीठाधीश्वर राजेंद्र दास जी महाराज हैं। हमारे भाइयों के और इंद्रेश, इन 5 भाइयों का जनेऊ संस्कार पूज्य महाराज जी ने किया। और बड़ी बैठक हुई इस विषय में, जब इनकी प्रथम कथा हो रही थी 3-3.5 वर्ष पहले, कि इंद्रेश को दीक्षा दी जानी चाहिए। तो मेरा भी मन नहीं था, और तो परंतु मलुक पीठ वाले महाराज जी और गुरु शरणानंद जी महाराज की आज्ञा हुई कि नहीं, दीक्षा तो ठाकुर जी आप ही दीजिए, इसके शिक्षा गुरु दूसरे रहें। तो शिक्षा गुरु मलुक पीठ वाले महाराज और कई संत हैं, दीक्षा उन्होंने उनको मैंने ही दी, क्योंकि ऐसा सबका आदेश हुआ। और ये जानकर मुझे बहुत आनंद होता है कि भगवान की कृपा से सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ कि भारत के युवा वक्ताओं में अधिकांश वक्ता हमें फॉलो करते हैं। लेकिन मेरा पुत्र इंद्रेश मुझे फॉलो नहीं करता। वो कथाएं तो वही हैं, मैंने उनको पढ़ाया भी है, लेकिन सब बातें अपने तरीके से कहने का लहजा अलग, कहने का तरीका अलग। संस्कृत के श्लोकों का गायन वो अपने तरीके से करते हैं, अलग अलग रागों में संगीत का भी अध्ययन किया है। तो मुझे प्रसन्नता होती है कि ठाकुर जी का बेटा है, ठाकुर जी बोल रहे हैं, ऐसा कोई न समझे। इंद्रेश के फॉलोअर्स अब गत 2 वर्षों में बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। इसलिए बातों का दौर अभी जारी रखेंगे। अभी ठाकुर जी से बातचीत का दौर इसी तरीके से जारी रहेगा, लेकिन अभी थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद फिर करेंगे ठाकुर जी से मुलाकात। अधिवक्ता के तौर पर आपको मथुरा में जाना चाहता है,
राजनीतिक बैकग्राउंड है, तो कभी प्रयास नहीं किए कि अच्छे लेवल पर कहीं राजनीतिक तौर पर इलेक्शन लड़ा जाए या फिर कहीं अच्छे लेवल पर राजनीति की जाए, क्योंकि जब सभी जगह से साइड होते हुए तो राजनीति नहीं, देखिए सौरभ जी, ऐसा है कि ये बात सही है कि भाई राजनीतिक तौर पे कभी कभी सोचते हुए कि राजनीतिक तौर पे भाई भाग्य को आजमा लिया जाए, लेकिन बहुत बार परिस्थिति ऐसी होती है आपका भाग्य साथ देता है, बहुत बार परिस्थिति ऐसी होती है भाग्य साथ नहीं देता है। एक विद्यालय और इतने बड़ा ग्रुप का संचालन करना एक अधिवक्ता के तौर पर और एक परिवार के दायित्व के तौर पर कैसे सब मैनेज होता है और कहाँ बड़ा सुखद आनंद होता है? देखिए, सुकून तो विद्यालय में ही लगता है। ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है और बातचीत का दौर जारी है। ठाकुर जी के साथ हम बातचीत कर रहे हैं, कुछ व्यक्तिगत कुछ आध्यात्मिक बातों को लेकर चर्चा हो रही है। ठाकुर जी, किस तरीके से आप देखते हैं, क्योंकि खास तौर पर जब आपने स्टार्टिंग की तो बड़ा एक चुनौतीपूर्ण रहा होगा पूरा सफ़र, लेकिन अभी संस्कृत के लिए आप कैसे चुनौतियां देखते हैं ब्रजधाम में? अभी तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी स्थिति नहीं है जहाँ तक संस्कृत की बात है, और अपने जो सत्संग हो रहे हैं, कथा हो रही है, मैं ऐसा मानता हूँ कि भागवत विद्यावताम भागवते परीक्षा, भागवत विद्वानों की परीक्षा का केंद्र है। तो भागवत पढ़ने के लिए व्याकरण पढ़ना चाहिए, वेदांत पढ़ना चाहिए, उपनिषदों को भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि भागवत साक्षात कृष्ण स्वरूप है। भागवत केवल किताब नहीं है। श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही, ऐसा लिखा है। भागवत प्रत्यक्ष कृष्ण है, इसलिए संस्कृत पढ़ना चाहिए। लेकिन ठाकुर, देखने को मिलता है कि जब जैसे आप बता रहे हैं कि विदेशों में भी संस्कृत प्राइमरी स्कूल से स्टार्टिंग है, तो क्या सरकारों को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए? और मुख्य तौर पर जब नीचे से नींव मजबूत होगी तो आगे जाके की मजबूती मिलेगी, तो क्या सरकारों का रुझान इस ओर कम है? किस तरीके से आप देख रहे हैं कि सीखने वालों की कमी है? नहीं, सरकार का रुझान अभी कुछ 7-8 वर्षों में संस्कृत के प्रति बढ़ा है। जैसे वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय, जिसको अब संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कहते हैं, उसकी ओर ध्यान गया है। दिल्ली में एक राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान है, उसमें बहुत लोग PhD कर रहे हैं और वहाँ की पढ़ाई बड़ी अच्छी है। उच्च उम्र में जाकर के भी लोग वहाँ पढ़ सकते हैं और बाल्यावस्था से भी वहाँ अध्ययन की पूरी व्यवस्था है। एक लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत इंस्टीट्यूट भी दिल्ली में है, जो इस ओर बहुत ध्यान दे रहा है। और मुझे कोई बता रहे थे कि सरकार इन विद्यालयों को अनुदान भी अच्छे रूप में दे रही है, केंद्र सरकार। और उत्तर प्रदेश सरकार में तो इस ओर ध्यान अब बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ऐसा मैंने सुना। लेकिन सरकारों के ध्यान देने से क्या होगा? वो अनुदान दे सकते हैं, आपको धन दे सकते हैं, आपको जगह मुहैया करा सकते हैं, बिल्डिंग बना के दे सकते हैं। अध्ययन करने वाला तो हो, संस्कृत पढ़ने वाले तो हों। इस ओर ध्यान देने का प्रयास करना चाहिए। हम लोग अपने मंच के माध्यम से लोगों को प्रेरित करते हैं। अब देखिए, आज घर घर में गीता है, घर घर में रामायण और भागवत है। इसका श्रेय 2 व्यक्तियों को मैं देना चाहता हूँ, और वो दोनों ही व्यक्ति विप्र नहीं थे, ब्राह्मण नहीं थे, और दोनों ही व्यक्ति संत नहीं थे, कथावाचक नहीं थे। दोनों ही अग्रवाल थे, वैश्य। एक हनुमान प्रसाद जी पोद्दार और एक पूज्य श्री जयदयाल जी गोयनका, दोनों ही अग्रवाल थे। परंतु उन्होंने संस्कृत के प्रति कितना ध्यान दिया। जो संस्कृत अध्ययन करते हैं उनको अनुदान देना, लोगों को प्रेरित करना। ऐसे ही ये हमारी धार्मिक ग्रंथों में समाई हुई जो संस्कृत भाषा है, इसके प्रचार प्रसार हेतु जितने प्रवक्ता हैं उनको ध्यान देना चाहिए। अब हम लोग भी साल में एक बार संस्कृत अध्ययन करने वालों को पुरस्कार देने की योजना बनाए हैं। पूज्य मुरारी बापू ने भी एक ऐसा संस्थान खोल के इस ओर ध्यान दिया है। अखियाँ हैं जादू भरी बिहारी में तो कब से खड़ी तेरी, अखियाँ हैं जादू भरी बिहारी में तो कब से खड़े तेरी, अखियाँ हैं जादू भरी बिहारी में तो कब से खड़ी तेरी।
ठाकुर जी, ब्रज अगर बात करें हम मथुरा वृंदावन ब्रज की, तो एक केंद्र है आध्यात्म का, जहाँ से आप एक संदेश देते हैं देश और दुनिया में लोगों को आध्यात्म के प्रति। लेकिन समय जिस तरीके से बदला है, भागवत और भागवताचार्य दोनों में बदलाव नजर आया है, तो वो आप किस तरीके से देखते हैं? समय के अनुसार परिवर्तन तो हुआ है, परंतु कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसको परिवर्तित नहीं करना चाहिए। कुछ प्राचीन पद्धति है, वो प्राचीन होने के बावजूद आज के दौर में भी प्रासंगिक प्रतीत होती हैं और प्रासंगिक रहती हैं। उसमें एक केंद्र है भागवत कथा का। भागवत का नियम है कि हम प्रत्येक अध्याय का कुछ अंश कहें कथा में, और प्रत्येक अध्याय का एक श्लोक भी संस्कृत का बोल के उसकी व्याख्या करें। फिर ठीक है, वक्ता व्यास समासवित वक्ता को अधिकार होता है वो संक्षिप्त कर दे या विस्तार करे, परंतु उसको बिल्कुल छोड़े नहीं। उसकी इस प्राचीनता में ही आज की प्रासंगिकता छुपी हुई है, क्योंकि हमको शास्त्र का स्वरूप बताना है ना। मानवता क्या है, माता पिता के प्रति हमारा कर्तव्य क्या है, बहन भाइयों के प्रति हमारा रुझान कैसा होना चाहिए, अपने राष्ट्र धर्म और नीति के प्रति हमारी मानसिक आस्था कैसी होनी चाहिए, ये बातें तो जो 50 साल पहले थी वो आज चलेंगी। हाँ, उस क्रियाकलाप को व्यावहारिक रूप में करने में हम थोड़ा सा परिवर्तन कर सकते हैं, पर जो सूत्र हैं उनको तो नहीं बदल सकते। तो उनको बिना बदले हम आज के स्वरूप में उसको ढाल करके अपनी भाषा को परिवर्तित करके कहें, इसमें कोई दोष नहीं है, पर उसको छोड़ देना ये दोष है। इस पर बहुत ध्यान देना चाहिए। और कभी कभी तो मेरे पास बहुत लोग यहाँ आते भी हैं कि हम लोग एक ऐसा धर्म संसद बनाएं जिसमें अपने ब्रजमंडल के जितने वक्ता हैं उन सबको हम समय समय पर मार्गदर्शन करें। जैसे आपने सुना होगा, साल भर करीब हो गया, अब आजकल बालिकाएं भी कथा खूब कर रही हैं, छोटी छोटी बच्चियां कथा कर रही हैं, बाल गोपाल कर रहे हैं। ये खुशी की बात है। ये मैत्रेयी का देश है, गार्गी का देश है, ये मदालसा का देश है। और हमारे यहाँ तो यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जिस घर में नारी का सम्मान है वहाँ देवता रमण करते हैं, करना चाहिए। साध्वी ऋतंबरा जी और कितनी कितनी विदुषी ये आदरणीय कितना सुंदर भागवत का उद्घोष करते हैं। उसमें धर्म, संस्कृति, राष्ट्र, गरिमा सब कुछ छुपी हुई है उनकी कथाओं में। तो बहनों को, माताओं को भी इस ओर आगे आना चाहिए, ये बहुत खुशी की बात है। और साध्वी ऋतंबरा जी ने तो इतना अच्छा काम किया है, छोटे छोटे बालकों का जो गुरुकुल वहाँ चल रहा है, और भी भारतीय संस्कृति के अभ्युत्थान में बहुत बड़ी भूमिका। तो साल भर पहले एक बच्ची कथा कर रही थी, एक थोड़ा उसने नृत्य कर दिया होगा स्टेज पर, इतना यहाँ बबेला हो गया, महिलाओं को अधिकार नहीं, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। लोग मेरे पास आए, हमने कहा 12-13 साल की बच्ची, वो थोड़ा उसने नृत्य कर दिया, क्या प्रॉब्लम है, वो गद्या कर रही है। अब इसमें बहुत कथक्कड़ लोग, अरे साहब ये तो धर्म के विरुद्ध है, और यूँ तुम मैंने उनको शर्म नहीं आती है। अरे छोटी बच्ची है, और उस बच्ची ने माफ़ी भी मांग ली कि व्यास गद्दी पे मैंने नृत्य कर लिया, माफ़ी चाहती हूँ। फिर बड़ा उसका रूपक किया। मैंने कहा कि नहीं, लोगों ने कहा कि इसकी हम एक सभा करेंगे, आप, मैंने कहा ना मैं सभा में आऊँगा, और मैं तुम्हारी इस बात का विरोध करता हूँ। ना बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, ये नारा है हमारे राष्ट्र का। तो नारियों को खूब संस्कृत भी पढ़नी चाहिए, खूब प्रवचन भी करना चाहिए, गीतोपदेश करना चाहिए, और उससे यदि हमारी माताएं बहनें भारतीय संस्कृति के अभ्युत्थान में अपना मार्गदर्शन करती हैं, उसमें हमें सहयोग करना चाहिए। ठाकुर जी, देखने को मिलता है जब ये वाली बात आती है कि महिलाओं को अधिकार नहीं है भागवत कहने का, तो कहीं ऐसा लगता है, कहीं पुरुषों को लगता है कि जब वो भागवत कथाएं कहेंगी, वो सत्संग करेंगी, तो हम लोगों पर इसका असर पड़ेगा, इसलिए एक डर सा लगता है। इसमें दो बातें हैं। एक तो होती है सप्ताह कथा, और एक होता है सप्ताह प्रवचन। सप्ताह कथा तो वो है जिसमें एक ब्राह्मण बैठ करके कथा कर रहा है,
और हम लोग अपने परदादा, अपने दादाजी, अपने पूर्वजों, अपने पितरों के निमित्त अनुष्ठान करा रहे हैं। वहाँ 5 पंडित जी संस्कृत में पढ़ रहे हैं और एक पंडित जी संस्कृत की वो बीच बीच में व्याख्या कर रहे हैं, और वो भागवत से अलावा कहीं नहीं जा रहे, केवल भागवत का ही प्रवचन कर रहे हैं। ये होती है भागवत सप्ताह कथा भक्ति अनुष्ठान। फिर बाद में गीता पाठ भी होगा, फिर बाद में हवन भी होगा, फिर विप्र भोजन आदि होंगे। ये हो गया एक अनुष्ठान। ये अनुष्ठान जो करता है वो ब्राह्मण और पुरुष, क्योंकि भागवत में लिखा है विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत, वो वही होना चाहिए। और वो जनेऊधारी हो, ब्राह्मण हो, क्योंकि हम एक अनुष्ठान करा रहे हैं अपने पूर्वजों के निमित्त आदि आदि। लेकिन भागवत का प्रवचन कोई भी कर सकता है, महिलाएं कर सकती हैं, बालिकाएं कर सकती हैं। गीता प्रवचन, गीता की इतनी विदुषी कई माताओं को मैं जानता हूँ। एक माता जी का नाम तो गीता भारती ही नाम है। ऐसा सुंदर उपदेश करती हैं वेदों पर, गीताओं पर, कोई दोष नहीं है। महिलाएं खूब कथा कर सकती हैं, महिलाएं खूब प्रवचन कर सकती हैं, करना चाहिए। लेकिन सप्ताह कथा जो अनुष्ठान की एक विधि है उसमें ये नियम है, और किसी के लिए जो कथाएं होती है उसमें देखने को मिलता है कि जो ठाकुर जी के पास जो आते हैं सुनने के लिए, जो ठाकुर जी को टीवी में या अपने अपने अलग माध्यम से सुनते हैं, तो उनका एक रुझान रहता है कि हमें संस्कृत में भागवत सुनने को मिलेगी, और जो एक बार बैठ जाता है वो उठ नहीं सकता है। और अब दूसरी तरफ देखने को मिलता है कि कई भागवत प्रवक्ताएं अपने अपने तरीके से भागवत को कहते हैं। संगीतमय भागवत एक नया रूप निकल कर आया है। संगीतमय का आप समर्थन करते हैं, जो अभी कह रहे थे कि मुझे कोई दिक्कत नहीं जो संगीतमय कर, लेकिन संगीतमय में जब देखते हैं तो उसका जो थीम होता है वो सॉन्ग किसी फिल्मी मूवी का होता है, उससे अलग तरीके से, तो वो कितना असर पड़ता है खासतौर पर श्रोताओं पर। और जब एक संस्कृत का एक ज्ञाता कहे जाने वाले ठाकुर जी जब देखते हैं तो भागवत का अनुष्ठान चल रहा है, जैसा कि मैंने कहा था, हम संतों की वाणियों को गाएं, कोई दोष नहीं है। संगीत भी रहे, क्योंकि नारद जी महाराज कहते हैं देवदत्ताम इमाम वीणाम स्वर ब्रह्म विभूषिताम मूर्छित्वा हरिकथाम गायमानश्चराम्य हम। नारद जी कहते हैं मैं भागवत का गान करते हुए विचरण करता हूँ। तो संस्कृत तो गाने में और मधुर लगती है, आप गाएं, दोष नहीं है। मैं भागवत के श्लोक का गायन करता हूँ, और आप किसी दूसरे पे कोई भजन गायन कराइए, लोगों से पूछिए क्या अच्छा ज़्यादा लगा, लोग कहेंगे श्लोक ज़्यादा मीठा लग रहा था। तो श्लोकों का गायन करें, हाँ, नींद न आ जाए, लोगों को आलस ना आवे। बीच में कभी कीर्तन करा दिया, कभी मेरे गुरुदेव तो कहा करते थे कि आटे में नमक जैसा संगीत होना चाहिए, नमक में आटा नहीं। अब वो संगीत ही संगीत हो जाएगा, फिर तो भजन संध्या कराओ, फिर भागवत क्यों करा रहे? भजन संध्या हो रही है, नाचो गाओ, कौन मना करता है? लेकिन भागवत कथा है तो उसकी मर्यादा का ध्यान नहीं। उस भजन संध्या और भागवत में भी देखने को मिलता है जो गाने होते हैं वो फिल्मी गाने के हैं। अब मैं कहीं ऐसे ही, मेरा तो स्वभाव है, कोई बुला में तो मैं चला जाता हूँ। वृंदावन एक तो मेरा प्रवास कम रहता है, बाहर जाता रहता हूँ। अब यहाँ आता हूँ 2-4 दिन के लिए, तो जितनी कथाएं होती हैं वो सब व्यास लोग कहते हैं आप 5 मिनट को हमारे यहाँ आइए, मैं जाता हूँ। कई लोग बहुत अच्छी करते हैं, बहुत सुन के मन खुश होता है। और तो मैं ऐसे निकल रहा था तो रुक्मिणी कृष्ण विवाह चल रहा था कथा में, तो उसमें लोग भजन कीर्तन करते हैं। वो व्यास जी गा रहे थे आज मेरे श्याम की शादी है। अब जो आदमी कथा सुन रहा है उसको तो आज मेरे यार की शादी आ गई ना ध्यान में। जो आप जिस तर्ज पे गीत गा रहे हैं, तो भले ही आप श्याम के लिए गा रहे हैं, पर उसके ध्यान में तो उसका दिमाग गया, अरे ये उस फिल्म का गीत है, उसकी तर्ज पे है, तो डिवाइड हो गया ना, उसका ध्यान हट गया ना। इसलिए गीत गाएं, ऐसे सुंदर सुंदर राग हैं, हमारे अष्टछाप के कवि हैं ब्रज के, ऐसी सुंदर उनकी कविताएं हैं, उनको गाइए और राग चेंज करके गाइए। और ये जरूरी नहीं कि हम आधा पौना घंटे एक भजन ही गाते जा रहे हैं। अरे 5 मिनट थोड़ा सा कीर्तन भजन कर दिया, लोगों को थोड़ा आरस चला गया, फिर अपनी कथा पर ध्यान दें। उसको इस और लोगों का ध्यान कम जा रहा है, ये थोड़ा दुख का विषय। ठाकुर जी, देश और दुनिया में आप जाते हैं, भगवत नाम संकीर्तन करते हैं, कृष्ण का गुणगान करते हैं और लोगों को जोड़ते हैं। कृष्ण की प्रिय गाय, उसकी स्थिति कुछ छुपी नहीं है। हम कहते हैं गाय माँ है,
लेकिन जब माँ को दूध निकालने के बाद छोड़ दिया जाता है और जब वो माँ गलियों में पॉलीथीन खाती है, कचरा खाती हुई दिखती है, तो बहुत दुख होता है। तो कहाँ आप कमी महसूस करते हैं जब कृष्ण की गाय, कृष्ण का स्थान, कृष्ण का जन्म स्थान, और ब्रज की ही हम बात करें, अगर बाहर ना जाएं तो ब्रज में भी गायों की स्थिति किसी से छुपी नहीं है। देखिए, गावो विश्वस्य मातरः, गाय विश्व की माता है। और हमारी अपनी अवधारणा महापुरुषों से सुनकर और उनके द्वारा गौ सेवा को देख करके ये बनी है कि घर घर में गौ सेवा, गांव गांव में गौशाला, ये तो होनी ही चाहिए। और गाय केवल हमारे घर में ही नहीं, घर में तो गाय जरूरी है, पर घर में ही नहीं, गाय हमारे दिल में होनी चाहिए। गाय कभी किसी पर बोझ नहीं बनती। अब मैं भी कई बार देखता हूँ गाय रोड पर डोल रही हैं। कल मैं देख रहा था एक गाड़ी इधर से निकली मेरे घर के सामने से, और कुछ गायों को वो पकड़ कर गाड़ी में रख रहे थे। तो मैंने तुरंत पूछा, डर लगता है ना मन में कहीं, मैंने कि भाई कहाँ लिए जा रहे हो? तो बोले नहीं, आजकल उत्तर प्रदेश सरकार ने ये 2 दिन पहले ही नियम लगा दिया है कि कहीं भी गाय आपको घूमती देखें उसको तुरंत लेकर गौशाला में पहुंचाइए जहां गाय की सेवा हो सके। ये सुनकर मुझे इतनी प्रसन्नता हुई कि चलो इस और कदम बढ़ा तो सही। हमारे बरसाने में पूज्य रमेश बाबा जी हैं, बड़े अद्भुत संत हैं। मुझे कोई कह रहा था वहाँ 35,000 गाय हैं, उन गायों की सेवा हो रही है। ठाकुर जी, एक सवाल के जिस तरीके से काफ़ी लंबे समय से आप संघ से जुड़े हुए हैं और राजनीतिक तमाम लोगों से जुड़े हुए हैं, कभी राजनीति में जाने की नहीं सोचा कि ठाकुर जी राजनीति की तरफ जाएं? कई भागवताचार्यों का रुझान आजकल देखने को मिल रहा है। बहुत लोगों ने इस विषय में तकरीबन 15 वर्ष पहले जब चुनाव चल रहे थे तो यहाँ से कुछ लोगों ने मेरा नाम भेज दिया और मेरे पास सूचना आई कि आपका नाम जो है, 3 लोग नाम गए हैं, उसमें पहला नाम आपका है। तो मैंने बड़ी विनम्रता से कहा, भैया हम तो व्यास गद्दी पे बैठे हैं, भगवान ने, संतों ने, महापुरुषों ने हमको सेवा दे रखी है। भागवत मंच से हम जितनी सेवा कर पाते हैं अपने धर्म और संस्कृति की, कदाचित इसमें हम न कर सकें। अरे साहब सब लोग जा रहे हैं, आप क्यों नहीं? तो मैंने थोड़ा तुल्क होकर के कह दिया कि भैया हमको तो हाथी पर बैठने की आदत पड़ गई है, अब गधे पर क्यों बिठाना चाहते हो? ये कह के मैंने पीछा छुड़ाया। और मैं ऐसा मानता हूँ कि MP बनकर, MLA बनकर शायद मैं वह नहीं कर पाऊंगा जो बड़े स्पष्टता से अपने व्यास मंच से करता हूं। और मेरी ये मान्यता है, भारत हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र रहेगा, लेकिन कागजों में ये हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, दस्तावेजों में हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। और मैं आपको वचन देता हूं, इस राष्ट्र से गौ हत्या का कलंक जिस दिन मिटेगा, व्यास गद्दी से ही मिटेगा। और इस राष्ट्र में यदि राम राज्य कभी आएगा तो केवल व्यास गद्दी से ही आएगा, क्योंकि व्यास गद्दी ही उनको मजबूर करेगी, व्यास गद्दी उनको मजबूर करती रही है और व्यास गद्दी ने ही उन्हें मजबूर किया है कि तुम ये कार्य करो जो राष्ट्र हित में है। क्योंकि धर्म ही हमें बताता है कौन वंदनीय है, धर्म ही बताता है कौन दंडनीय। ठाकुर जी, और लोगों की समझ में क्यों नहीं आती ये बात? क्या मालूम, आनी तो चाहिए लोगों की समझ में। देखिए, भागवत में लिखा है, राजनीति के ऊपर धर्म का अंकुश होना चाहिए। जिस राजनीति में धर्म नहीं है वो राजनीति गंदी नीति हो जाएगी। दूसरी बात, हम लोगों ने बड़ी गलती की है कि हमने आरती को धर्म समझा है, हमने रोरी लगाने को धर्म समझा है, हमने माला पहनाने को धर्म समझा है, हमने परिक्रमा देने को ही धर्म समझा है। वो धर्म का अंग है, वो उपासना का एक रूप है, लेकिन धारणा धर्म मिथ्याहु धर्मो धारयति प्रजा, धारण करने का नाम धर्म है। पड़ोसी के प्रति हमारा कैसा व्यवहार, सामने वाले के प्रति कैसा व्यवहार, हमारे राष्ट्र के प्रति टेढ़ी नजर करने वाले
के प्रति हमारा कैसा व्यवहार, इसकी शिक्षा को धर्म कहते हैं। परोपकाराय सताम विभूतयः, प्रत्येक प्राणी का हित करें। हम भगवान ने बुद्धि दी है तो जो बुद्धि में कमजोर है उसका हम सहयोग करें, ये धर्म है। कोई निर्बल है, मुझे प्रभु ने बलवान बनाया है तो उस निर्बल की मैं सहायता करूं, ये धर्म है। कोई शिक्षा में कम है, उसको निःशुल्क शिक्षा दूं, ये धर्म है। मेरे राष्ट्र पर आपदाएं आ सकती हैं, मेरा राष्ट्र स्ट्रांग नहीं बन पाया है आर्थिक रूप में, तो लोगों को प्रेरित करके उसको स्ट्रांग बनाना, उसको मजबूत बनाने का प्रयास धर्म। एक आखिरी सवाल और कार्यक्रम को समापन की ओर ले जा रहा हूं कि जब धर्म की बात आती है तो व्यवसायीकरण की भी जब बात आ जाती है तो बड़ा काफ़ी एक पुराने तौर पर मुद्दा देखा जाता है कि कभी कभी बड़ी बहस इन सब चीज़ों पर होती है। तो ठाकुर जी किस तरीके से देखते हैं जब धर्म का व्यवसायीकरण होता है, जिन चीज़ों का प्रचार प्रसार करना चाहिए, भागवत गीताओं में भी जब लिखा है, बताते हैं आप जैसे विद्वान के, उनको हम लोग सिर्फ जरिया नहीं बना सकते, एक दान पुण्य के नाते अपने परिवार का पालन पोषण कर सकते हैं। जब देखने को मिलता है कि व्यवसायीकरण के तौर पर जब धर्म की बातें आती हैं तो उसे किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, धर्म व्यवसाय तो नहीं होना चाहिए और धर्म व्यवसाय हो भी नहीं सकता, और धर्म यदि व्यवसाय होता है तो फिर वो धर्म नहीं रहता है, फिर उसका रूपक दूसरा हो जाता है। धर्म धारण करना, लोगों को उत्थान के प्रति प्रेरित करना, ये धर्म है। अब उसके माध्यम से हम कोई कॉलेज चला रहे हैं, हम कोई स्कूल चला रहे हैं, धर्म प्रचार की दृष्टि से हम कोई गौशाला चला रहे हैं, धर्म प्रचार की दृष्टि से हमने बहुत बड़े मंदिर का निर्माण कार्य किया है, उसमें यदि हम स्वहित को लेकर के चल रहे हैं, वो व्यवसायीकरण है और वो धर्म में नहीं होना चाहिए। उससे धर्म की नींव, धर्म के खम्भे कमज़ोर होते हैं। ऐसा न करते हुए उस पर चलें। रामदेव बाबा एक प्रवचन में कह रहे थे कि हमारा जितना भी आमद है वो सब चैरिटी के लिए जाता है, सब चैरिटी के लिए जाता है। यदि ऐसा होता है तो ये तो सबसे अच्छी बात है। ऐसे ही धर्म की जो संस्थाएं हैं, धर्म क्रियाकलापों में जुड़ी जो संस्थाएं हैं, उससे आमद जो होती है उसको चैरिटी में देना चाहिए, गरीबोत्थान में देना चाहिए, मानव सेवा में, राष्ट्र सेवा में देना चाहिए। ऐसा करना, और उसमें जब अपने स्वसुख और स्वस्वार्थ की भावना आ जाएगी तो वो धर्म तो व्यवसायीकरण हो जाता है और वो फिर आगे चल नहीं पाता जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद ठाकुर जी समय देने के लिए। और हमारे साथ मौजूद रहे भागवत भास्कर ठाकुर कृष्णचंद्र शास्त्री जी, जिन्होंने काफ़ी कथाएं की हैं और लगातार ये सफ़र जारी है। और आपके सुपुत्र नंदेश जी महाराज भी कथाएं कर रहे हैं और अपने अपने तरीके से सभी लोग अपनी अपनी ख्याति बढ़ा रहे हैं और साथ ही साथ वृंदावन और ब्रजधाम का भी नाम रोशन कर रहे हैं। फिर होगी ऐसे ही अगली शख्सियत से मुलाकात और शख्सियतों का दौर इसी तरीके से जारी रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार। अधिवक्ता के तौर पर आपको मथुरा में जाना चाहता है, राजनीतिक बैकग्राउंड है, तो कभी प्रयास नहीं किए कि अच्छे लेवल पर कहीं राजनीतिक तौर पर इलेक्शन लड़ा जाए या फिर कहीं अच्छे लेवल पर राजनीति की जाए, क्योंकि जब सभी जगह से साइड होते हुए तो राजनीति नहीं, देखिए सौरभ जी, ऐसा है कि ये बात सही है कि भाई राजनीतिक तौर पे कभी कभी सोचते हुए कि राजनीतिक तौर पे भाई भाग्य को आजमा लिया जाए, लेकिन बहुत बार परिस्थिति ऐसी होती है आपका भाग्य साथ देता है, बहुत बार परिस्थिति ऐसी होती है भाग्य साथ नहीं देता है। एक विद्यालय इतने बड़ा ग्रुप का संचालन करना एक अधिवक्ता के तौर पर और एक परिवार के दायित्व के तौर पर कैसे सब मैनेज होता है और कहाँ बड़ा सुखद आनंद होता है? देखिए, सुकून तो विद्यालय में ही लगता है। ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है और बातचीत का दौर जारी है। ठाकुर जी के साथ हम बातचीत कर रहे हैं, कुछ व्यक्तिगत कुछ आध्यात्मिक बातों को लेकर चर्चा हो रही है। ठाकुर जी, किस तरीके से आप देखते हैं, क्योंकि खास तौर पर जब आपने स्टार्टिंग की तो बड़ा एक चुनौतीपूर्ण रहा होगा पूरा सफ़र, लेकिन अभी संस्कृत के लिए आप कैसे चुनौतियां देखते हैं ब्रजधाम में?